लेकिन गाइस मोस्ट वेलकम आपके अपने यूट्यूब चैनल द इंजीनियर से सूरज कैसे हैं और उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे। आज हम छोड़ने वाले हैं पॉलीगन्स के बारे में, जैसा कि अभी तक बेसिक लेक्चर चल रहा था और आज का जो लेक्चर है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से डायरेक्टली एक एग्जाम में क्वेश्चन 5 मार्क्स का पूछा जाता है। पॉलीगन जानते हो, बहुभुज जानते हो, जिसमें क्या है दो से अधिक भुजा वाले बंद आकृति जो कि हमारी होती है वो पॉलीगन्स होती है। जैसे कि लेट्स सपोज दैट ये आप मान लीजिए ये आपका क्या है, ये आपका ट्रायंगल हो गया, ये क्या है, ये आपका ट्रायंगल हो गया, ये हमारा रेक्टेंगल हो गया। ये सारी चीज़ें आप जानते हैं, बच्चों वाला सीन है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत बेसिक मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद मैं पेंटागन, हेक्सागन बनाना ये सारी चीज़ें सीखेंगे। पेंटागन हमारा 5 इसमें कौन सा है, मतलब 5 भुजाएं हैं, पंचभुज बोलते हैं। ये हमारा चतुर्थ ये कह सकते हो, इसको हम आयत बोलते हैं। ये ट्रायंगल है तो ये हमारे सारे पॉलीगन्स होते हैं। आप भी जानते हो हेक्सागन होता है, जैसे क्या हमारा लेट्स सपोज दैट कि हमारा हेक्सागन हो गया। हेक्सागन मतलब 6 भुजा वाली आकृति जो होती है। तो बेसिकली आपके एग्ज़ाम में जो डियर आता है वो आता है पेंटागन और हेक्सागन। सिलेबस में भी यही सारी चीज़ें हैं। तो ऑक्टागन तो नहीं आता है क्योंकि सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपको बता देंगे। लेकिन पहले हम समझते हैं आपके पॉलीगन्स जो होते हैं, ये पेंटागन और हेक्सागन कैसे बना सकते। तो आज की वीडियो में पेंटागन बनाना सीखेंगे। पेंटागन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए डियर, कोई भी आपका बहुभुज हो, बहुभुज क्या है जिसमें 2 से अधिक भुजाएं हो और बंद आकृति हो, तो ये हमारी सारी बहुभुज के अंतर्गत आते हैं। तो इनका इंटरनल एंगल का सम क्या होता है ये जान लीजिए। जैसे लेट सपोज दैट हम मान लेते हैं कि हमारा ट्रायंगल होता है। आप जानते हैं ट्रायंगल के इंटरनल एंगल बोले तो ये जो हमारा ट्रायंगल होता है इसके इंटरनल एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। लेकिन ये कैसे होता है, तो ये आप सिंपल जानते हैं, फार्मूला होता है 2n-4 × 90 डिग्री। तो n क्या है, नंबर ऑफ साइड्स है, तो नंबर ऑफ साइड्स नंबर ऑफ भुजाएं कितनी है, 3 है, तो यहाँ रखेंगे 3, यहाँ रखेंगे 4, ये 90 इंटू ये फार्मूला का है, 6 - 4 करेंगे 2 में से 90 घटाएंगे भाई 180। तो इस प्रकार से इंटरनल एंगल आता है। इस प्रकार से हमारा इंटरनल एंगल आता है, मतलब सम ऑफ इंटरनल एंगल ऑफ एनी पॉलीगन्स। तो ये सारी चीज़ें हेडिंग आप डाल लीजिएगा। हेडिंग वगैरह का पेंटागन बनाना सीख रहे हैं क्योंकि इंजीनियरिंग ड्राइंग है तो हेडिंग वगैरह को उतना महत्व रहता नहीं, बस आप जानने की पेंटागन बनाना सीखें। तो ऐसा पेंटागन बनाना सीखेंगे। तो पेंटागन बनाने क्या मैं आपको ये भी सिखा दे रहा हूँ क्योंकि देखिए आप इसको बना लेंगे, इसको बना लेंगे, लेकिन डियर इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में आपको गोला प्रकार चांदा की सहायता से बनाना होता है। उसमें दिखाना होता है कहाँ आपने आर्क लगाया है, कहाँ कैसे किया, तो वो सारी चीज़ें। तो जैसा कि आपको मैं बता दूँ, मेन तो उद्देश्य है, लेकिन इसको भी बनाना सिखा देंगे। 90 डिग्री में कैसे बनाते हैं आप अपने क्या है गोला प्रकार की सहायता से, कंपास की सहायता से। चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले इसको जान लीजिए कि इसके इंटरनल एंगल कितने होते हैं। एक इंटरनल एंगल कितना होता है, तो आप सबसे पहले कमेंट कीजिएगा इसका इंटरनल एंगल कितना होता है। आई होप आपको मालूम होगा, नहीं मालूम तो आप जान लीजिए। इसका सिंपल सा फार्मूला है, जैसे कि जानते हो इंटरनल एंगल का सम जो होता है 2n-4 × 90 होता है। n क्या है, नंबर ऑफ साइड्स हैं जो कि 5 होगी। यहाँ जब आप 5 रखोगे 2 × 5 = 10, 10 - 4 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ये इतना हो जाएगा। ये क्या होगा 540 डिग्री। 540 डिग्री टोटल इंटरनल एंगल है, मतलब सम ऑफ इंटरनल एंगल 540 है। तो एक इंटरनल एंगल कितना होगा, नंबर ऑफ साइड से भाग दे देंगे, तो ये हो जाएगा 108 डिग्री। जब ये 108 डिग्री हो जाएगा तो ये जो आउटर वाला है ये हो जाएगा आपका 72 डिग्री, क्योंकि जानते हो ये कितना होता है हमारा 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री होता है, इतना आपको मालूम है। तो सिंपली मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया है, सिंपल वे में समझाने का प्रयास किया। चलिए अब इसको बनाते हैं। इंटरनल एंगल हमारा रहेगा 108 डिग्री और 72 डिग्री रहेगा एक्सटर्नल एंगल। इसको हम बनाते हैं और सहायता से, अपने स्केल की सहायता से एग्ज़ाम में डायरेक्टली क्वेश्चंस भी यहाँ से पूछा जाता है। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। देखिए सबसे पहले करते क्या है, आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन देगा, आपको डायमेंशनिंग वगैरह दी, लेकिन सबसे पहले हम जान लेते हैं क्या है एक रेक्टेंगल। तो ड्रा ए रेक्टेंगल, साइड्स ऑफ क्या है 4/3, 4/3 मतलब एक रेक्टेंगल ड्रा कीजिए, इसकी साइड क्या है 4/3 है। तो सिंपल सी बात करते हैं, 4/3 की रेक्टेंगल ड्रा करने के लिए क्या करते हैं, ये सबसे पहले 4 हमें रेक्टेंगल सिखा रहे हैं। रेक्टेंगल एकदम सिंपल है, लेकिन आप जान लीजिए कैसे बनाना है। एग्जाम में अगर आ गया तो आता तो पेंटागन हेक्सागन है, लेकिन इसको भी जानना ज़रूरी है। अब आप देखिए एक लाइन खींच लीजिएगा जो सबसे लंबी होगी। तो 4/3 का क्या है, 4/3 का हमें एक रेक्टेंगल ड्रा करना था। सेंटीमीटर ले लीजिए, क्या है आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है, यही सही चीज़ दिक्कत होती है। 4/3 का हमें एक रेक्टेंगल ड्रा करना है। अब आप करेंगे क्या, आप अपना कंपास उठाएंगे और कंपास में ऐसे ही इसको पेंसिल को फिट करेंगे। और पेंसिल को फिट करना मैंने आपको बताया था, इसको एकदम होल्ड कर दीजिएगा, इसको क्या क्लोज लाइएगा
ये जब एक दूसरे से मिलेंगे, यहाँ देखिए इस कंडीशन में कि तब आप इसको टाइट कीजिएगा। ओके, तब इसको आप टाइट कीजिएगा। अब क्या करना है, अब 90 डिग्री का एंगल बनाना है, क्योंकि 90 डिग्री एंगल बनाना आप जानते भी होंगे। सिंपल है क्या, 90 डिग्री का एंगल बनाना सिंपल है, कुछ नहीं करना। कोई भी डिस्टेंस ले लीजिएगा, ऐसे जनरली मैं एक डिस्टेंस ले रहा हूँ, तो ये डिस्टेंस आप फिक्स रखिएगा, और ये जो लाइन है ये फिक्स रखिएगा। तो ये जानते हैं क्या, ये हमारा होता है यहाँ, इसको थोड़ा और एक्सटेंड कर लेते हैं, कोई नहीं इतना ठीक है। तो इसको एक्सटेंड कर लेते हैं, यहाँ से जानते हो अब, यहाँ से बनेगा हमारा 60 डिग्री, यहाँ से हमारा डियर क्या बनेगा, रुक जाओ इस लाइन को और बढ़ा लेते हैं। हाँ ठीक है, यहाँ से आप एक बार आर्क लगाएंगे, क्या है एक बार आर्क लगाएंगे, यहाँ 60 डिग्री बनेगा। यहाँ से एक बार करेंगे तो हमारा एक 90 डिग्री बनेगा, 120 डिग्री बनेगा। आप भी जानते हो अभी 90 डिग्री बनाना है, तो 90 डिग्री बनाना है तो आप यहाँ से देखिए, ये सिंपल है, इसको आप जानते होंगे, बाकी मैं बता दे रहा हूँ कि कैसे आप आर्क लगा के मतलब चाप द्वारा बनाएंगे। ठीक है, तो 90 डिग्री लाइन यहाँ से आप ड्रा कर लेंगे। ठीक है, सिंपली आप इधर से भी 90 डिग्री की लाइन ड्रा कर लेंगे। ड्रा करने के लिए आप ऐसे कर सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। इसको हम आगे बढ़ा लेते हैं। ठीक है, यहाँ से आएगा। ओके, ये सब देखिए, ये जो लाइन वगैरह रहेगी ये बहुत फेंट कैसे तो पतली पेंसिल से रहेगी, ये आपको दिखना नहीं चाहिए, बस इस एग्जामिनर को ये दिखना चाहिए कि आपने कहाँ आर्क लगाया, कहाँ पे आपने इंटरसेक्ट किए हैं दोनों आर्क, तो वही हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा। बेसिकली में परपेंडिकुलर ड्रा करना है, तो ये हमारा 60 डिग्री हो जाएगा। ये सारी चीज़ें दिखनी नहीं चाहिए स्टूडेंट्स, मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ, क्योंकि आप बना रहे हो जो काम की चीज़ें वो देखिए। अब क्या हमें बनाना है 90 डिग्री, तो ये 60 हो गया, ये वाला 60 हो गया, ये वाला 120। हमने आपको बताया था ना एंगल पर कंपास की सहायता से एंगल बनाना, चांदे की सहायता से एंगल बनाना। अब ये जहाँ कट कर रहे हैं वहाँ आपको मिला देना है। क्या है, जहाँ कट कर रहे हैं सर उसको क्या करना है, मिला देना है। तो चलिए मिला देते हैं डियर। कैसे मिलाएंगे, ये कितना जाएगा सबसे पहले ये जान लीजिए, 3 सेंटीमीटर ऊपर जाना है, क्योंकि 4/3 का हमें बनाना था रेक्टेंगल, तो 3 सेंटीमीटर ऊपर चले जाएंगे। तो 10 यहाँ है, 3 यहाँ, तो 3 सेंटीमीटर ये ऊपर चले गए, 3 सेंटीमीटर ऊपर चले गए। एंड हमारा क्या है, ये हमारा 10 3 13 हो गया। ठीक है, 10 3 13 हो गया। तो बेसिकली क्या है, ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री आप जानते हो। और अब क्या है, हालांकि ये आता नहीं, बस मैं बता दिया क्योंकि शुरुआती के टाइम था। तो बाकी पेंटागन मेन बनाना है, आप पेंटागन पे फोकस कीजिएगा, ये सारी चीज़ें आप दिखा दीजिएगा। अगर बनाने तो यदि आपके पास दिमाग रहेगा तो ऐसे बना करके आप दिखा सकते हो। सिंपली इसकी डायमेंशन कर दीजिएगा, कुछ नहीं है, इसकी डायमेंशन कर दीजिएगा कि सर ये क्या है, हमारा 4 सेंटीमीटर है सर, ये हमारा क्या है, ये हमारा 4 सेंटीमीटर है, इसको दिखा दीजिएगा 4 सेंटीमीटर। अच्छे से लिखिएगा, एरो हेड बना लीजिएगा, ये एरो हेड हो गया, और इसको दिखा दीजिएगा 3। ठीक है, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ पहले से कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सब दिखना नहीं चाहिए, आपको कुछ नहीं करना था। मेन उद्देश्य था 90 डिग्री ड्रा करना, 90 डिग्री एंगल ड्रा करके ले, तो ऐसे ही आप बना सकते थे, लेकिन एक प्रोसीजर होता है जो मैंने आपको बताया। चलिए इस पर ज़्यादा फोकस कर कीजिएगा, आपको बनाना आता होगा क्योंकि इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं। चलिए पेंटागन मैं आपको समझाता हूँ, पेंटागन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पेंटागन देखिए कई भी मेथड से कोई चीज़ें बन सकती है, तो हम सिंपल मेथड आपको बताएंगे, ऐसे नहीं क्या है, सिंपल मेथड बताएंगे, दोनों मेथड बता देंगे। तो पहला मेथड क्या कहता है, सबसे पहले तो आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन दिया जाएगा। एग्ज़ाम में क्वेश्चन क्या रहेगा, एक पंचभुज बनाइए, एक पंचभुज बनाइए जिसकी भुजा या जिसकी बीमा क्या है 3 सेंटीमीटर 2.5 सेंटीमीटर। ड्रा ए पेंटागन साइड्स ऑफ क्या है 3 सेंटीमीटर 30 mm 25 mm, ऐसा लिखा रहेगा डियर। तो इतना समझदार हो, लिखने की ज़रूरत नहीं है। चलिए 30 सेंटीमीटर ले लेते हैं, क्या साइड ले लेते हैं, साइड क्या लेते हैं, साइड जो है एक भुजा जो है वो 30 सेंटीमीटर और 30 mm ले लेते हैं। 30 mm बोले तो 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले अपने स्केल पे 3 सेंटीमीटर क्या है 3 सेंटीमीटर है, ये सारी चीज़ें मिट जाएगी, रहेगा नहीं, पहले मैं आपको बताया हूँ। सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको 3 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रा कर लेनी है। 17 क्या हो गया 4 हो गया, क्या 4 हो गया, क्या हो गया 4 हो गया, कोई नहीं, इसको 40 कर देते हैं, कोई कुछ है नहीं, मतलब ऐसे ही आएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है, बस क्वेश्चन एग्जाम्पल के लिए ले रहे हैं। तो आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले 4 सेंटीमीटर की लाइन ड्रा कर लेना है। अब क्या करना है डियर, मैंने आपको बताया था इंटरनल एंगल कितना होता है, इंटरनल एंगल क्या होता है डियर, इंटरनल एंगल मैंने बताया था इसमें 108 डिग्री होता है। क्या है 108
108 डिग्री होता है, इतना आपको मैंने बताया था। अच्छे से बनाइएगा, 108 होता है, 108 होता है। ओके, तो 108 बनाना है तो MD से बना लीजिए, MD से बना लीजिए, या आप गोला प्रकार की सहायता से चांदा की सहायता से बना लीजिए, चांदा की सहायता से बना लीजिए। तो चलिए मैं चांदा की सहायता से ही बनाता हूँ। क्या है 108 डिग्री इंटरनल 108 होगा तो एक्सटर्नल कितना होगा 72 डिग्री। तो मैं इधर से 72 डिग्री ले रहा हूँ। आप परेशान ना होइए कि सर क्या है 72 डिग्री कैसे ले लिए, तो जस्ट वेट 1 मिनट। ये मैं 72 डिग्री ले लेता हूँ। ये हमारा 70 है, ये हमारा 72 है। आप देख रहे हो ना, आपको दिख रहा है, हाँ 72 है। अब क्या करना है, ये हमने क्या है 72 डिग्री ले लिया है। एंड डियर क्या है, एंड डियर अब क्या है, ये हमारा 72 है। इधर से देखिए, सॉरी एक्सटर्नल एंगल इसका लेना है। देखिए अभी आप वेट कीजिए जस्ट 1 मिनट। यहाँ से 72 लेना है, क्योंकि एक्सटर्नल मैंने आपको बताया था। जस्ट 1 मिनट, क्या है आप सर कन्फ्यूज़ कर रहे हैं। देखिए ये डियर आप जानते हैं, ये आप जानते हैं, ये क्या है रेंडमली बन नहीं रहा है। ये 72 डिग्री होता है, ये 72 डिग्री होता है। तो लाइन इस डायरेक्शन में जा रही, तो 72 यहाँ से लेंगे। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाती है गलती। तो यहाँ से 72 डिग्री ले लेते हैं। ये 72 डिग्री कहाँ से आ गए, पॉइंट यहाँ रखते हैं। 72 डिग्री आपका आएगा, समझदार हो इतना क्रॉस क्वेश्चन नहीं करने को, जितना समझा रहे उतना ही। तो ये 72 डिग्री हो गया। अब यहाँ से हम 72 डिग्री ले लेते हैं, या इंटरनल 108 डिग्री ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये 72 डिग्री एक्सटर्नल कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा आएगा यहाँ पे, ठीक है। अब ये जो पॉइंट्स हैं, ये जो पॉइंट्स मिले हैं, ये पॉइंट्स नहीं रहेगा डियर, ये पॉइंट्स को आगे आपको मिला देना है, ठीक है। ये पॉइंट्स को आपको आगे ऐसे मिला देना है, ऐसे ही रेंडमली मिला देना है। चलो सर मिला दी हमने एकदम हल्की लाइन से, क्योंकि अभी कंस्ट्रक्शन हो रहा है। कंस्ट्रक्शन लाइन जानते हो पतली रहती है, तो ये हमने मिला दी। अब करना क्या है डियर, अब करना क्या है, अब आपको कुछ नहीं करना है। अब मैं जितना बता रहा हूँ इसको फिर से ले लेता हूँ मैं, क्योंकि पेंसिल्स है ये। ओके, इसको बार बार 2-3 पेंसिल रख कर रहा करो, HB के ही 2 टाइट कर देता हूँ। अब क्या करना है, अपनी कंपास में ये डिस्टेंस ले लेना है। कौन सा सर, जो ये डिस्टेंस हमने मेज़र की थी, ये डिस्टेंस ले लेना है। ओके सर, ये डिस्टेंस हमने ले ली, इसको अच्छे से कर लीजिएगा। अब क्या करना है, ये डिस्टेंस लेने के बाद आपको इस लाइन पे मार्क करना है। कर दिया सर, इस लाइन पे मार्क करना है। ओके सर, हो गया। अब क्या करना है डियर, यहाँ कट करने के बाद यहाँ से भी वही काम करना है आगे की ओर। ये हमने कर दिया। एंड यहाँ से भी हमको वही काम करना है। यहाँ पे कट किया था, यहाँ पे इंटरसेक्ट किया था, तो यहाँ से, ठीक है। अब क्या है, अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, अब ये सारी चीज़ें जो हैं जहाँ पे आर्क लगा है इसको हमें मिला देना होगा, ठीक है। तो चलिए इसको मिला देते हैं। तो इसको मिलाइएगा, यहाँ कट किया था आर्क, तो ये डियर क्या है, ये आप देखते हो, यहाँ से हम इसको मिला देंगे। क्या है, यहाँ से हम इसको मिला दिए। एंड यहाँ से इसको हम मिला देंगे, यहाँ इसको मिला देंगे, यहाँ से मिला देंगे इसको यहाँ। अभी ये पहला मेथड है, और भी सिंपलेस्ट मेथड है, और भी मेथड है, बाकी आप बना दीजिएगा जिस मेथड से आपको पसंद लगे। ओके, तो ये हमारा पेंटागन बन गया। ये जो आसपास में है ना बगल में, ये साफ़ सुथरा रहना चाहिए, ये साफ़ सुथरा दिखना चाहिए, ठीक है। इसको दिखा दीजिए 108 सर, क्या 108 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको दिखा दीजिए कि सर क्या है, साइड क्या है सर, साइड जो है हमारी, वो हमारी 4 सेंटीमीटर बोले तो सर 40 mm बोले तो सर क्या है 40 mm है, 40 mm, ठीक है। 40 mm दिखा दीजिएगा। एरो हेड वगैरह अच्छे से बनाइएगा। एरो हेड ये हमारा होता है, ऐसा उसको फिल कर दीजिएगा। तो ये हमारा 40 हो गया। तो ये पेंटागन बन गया। क्या है, पेंटागन बन गया। और आपको समझ में भी आ गया होगा सर कि पेंटागन कैसे बनाना है। तो ये सिंपल सा मेथड था। ये इसको यार मिटा उठा लीजिएगा। ये जो सारी साइड्स वगैरह एक्स्ट्रा निकलेंगी, जैसे कि एक्स्ट्रा निकला है, इसको मिटा लीजिए ताकि आपको सुंदर से दिखे, ताकि आपको सुंदर से दिखे, ठीक है। तो यहाँ से आपको पेंटागन बन गया। ऐसे में आपको 5 मार्क्स इजीली मिल जाएंगे। वहाँ जो हमारा रेक्टेंगल था वो इजी था, वो इसमें ज़्यादा मैंने ध्यान नहीं दिया। बाकी इस चीज़ पे फोकस कीजिएगा कि पेंटागन सर ने कैसे बनाया था। और सिंपल मेथड है ये वाला मेथड, मैंने आपको समझाया। चलिए हो सके तो मैं चलिए मेथड और मैं बता देता हूँ AC का, जो कि सिंपल है। सबसे पहले करना क्या है, जितनी डायमेंशन दी रहेगी उतनी डायमेंशन ले लेना है। इसको मैं क्या करता हूँ, सेट करता हूँ। मान लीजिए क्या है आपकी इस बार क्या है, मान लीजिए क्या है, साइड दिया रहेगा सिंपल सा, कुछ ज़्यादा उसमें दिमाग लगाने की कोशिश न कीजिएगा। 35 mm है। कहेगा कि एक पंचभुज बनाए जिसकी फीमा, जिसकी भुजा 35 mm है, ठीक है। ऐसे दिया रहेगा। तो सिंपल साइड ले लेते हैं, साइड में भुजा ले लेते हैं। तो 35 mm ले लेते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है, 35 mm की एक 35 mm की एक लाइन ड्रा कर लेना है। क्या है, सबसे पहले आपको क्या करना है डियर,
सबसे पहले आपको 35 mm की लाइन ड्रा कर लेना है। तो ये 35 से 13, 13 से गए 16 पे, 16 से 16.5 पे 35 mm की लाइन ड्रा कर ली। अब क्या करना है डियर, जस्ट मिनट, ठीक है, हाँ 35, ठीक है 36 हो गया, कोई नहीं। अब क्या करना है आपको, यहाँ से और यहाँ से 54 डिग्री अंदर की ओर, 54 डिग्री अंदर की ओर। याद रखिएगा ये प्रोसीजर है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो 54 डिग्री अंदर की ओर लाइन ड्रा करिएगा जहाँ ये काटेंगे। ये 50 हो गया, ये हमारा हो गया 54 डिग्री, ये हमारा हो गया 54 डिग्री, और ये हो गया हमारा, और यहाँ से हम 54 डिग्री अंदर की ओर ड्रा करते हैं। तो ये क्या हो गया, ये 54 कैसे करेंगे इसको, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा 50 हो गया, ये हमारा हो गया 44, ठीक है, इतना हो गया इनका 44। अब इनको आराम से इसे मिला दीजिए। ये कहीं कट करेंगे, देखिए यहाँ कहाँ कहीं कट करेंगे, ये देखिए ये कहीं कट करेंगे, ये देखिए ये कट कर रहे हैं ना। अब जहाँ कट कर रहे हैं, देखिए कट कर रहे हैं, थोड़ा मैं इसको हल्का दिखाऊँ क्योंकि इसको हल्का दिखाने की, फेंट दिखाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। मेन तो हमारा आउटर लाइन होती है, प्रिंसिपल लाइन होती है, बाकी आपको समझाए। देखिए ये कट की। अब क्या करना है, अब आपको अपने कंपास में कंपास करता हूँ मैं आपके सामने सेट। तो कंपास कैसे सेट करना है मैंने आपको सिखाया है। ये क्या है, कंपास में मैंने आपको सेट कर लिया। अब क्या है, डिस्टेंस ले लेनी है, इतनी डिस्टेंस या इतनी डिस्टेंस। कितनी सर ये डिस्टेंस बोले तो ये डिस्टेंस या ये डिस्टेंस, दोनों डिस्टेंस सेम है। ओके, तो ये डिस्टेंस मैं ले लेता हूँ बहुत अच्छे से माप के। हाँ ठीक ठाक है डिस्टेंस। अब करना क्या है, अब आपको करना इसी सेंटर से रख के, इस सेंटर पर रख के आपको क्या है, एक सर्किल ड्रा कर लेना है। क्या है, इस सेंटर पर रख के आपको एक सर्किल ड्रा कर लेना है। चलिए मैं इस सेंटर से क्या है सर्किल ड्रा करता हूँ। चलिए इस सेंटर से मैं एक सर्किल ड्रा करता हूँ। तो ये क्या है, आपका एक सर्किल ड्रा हो गया। क्या डियर, इस सर्किल ड्रा हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ सर्किल कैसे हो गया। देखिए अब क्या करना है, अब आपको कुछ नहीं करना है, ये सर्किल ड्रा हो गया सेंटर इसको मान के। अब आपको क्या करना है, ये डिस्टेंस अपने कंपास में फिल करनी है। कितनी सर, ये डिस्टेंस, जितनी डिस्टेंस हमने मापा था ये डिस्टेंस आपने फिल कर लिया। अब क्या है, इसी पे क्या है आर्क लगा देना है, इसी पे चाप लगा देना है इस सर्कल पे। सर ये चाप लगा दीजिए, ये सर इस पॉइंट पे रखा, इधर लगा दिया सर, इस पॉइंट पे रखा और इस पॉइंट में रखा, और सर ये लगा दिया, सर ये लगा दिया, और सर इस पॉइंट पे रखा हूँ, इस पॉइंट पे रखा हूँ सर, और ये लगा दिया। ठीक है सर, ठीक है सर, ये इतना काम कर दिया। ओके डियर, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए पेन से ही बना देते हैं यार। तो आपको क्या करना है, पेन से नहीं बनाना है, नहीं तो मार खाओगे आप, क्योंकि पेन से बनाओगे तो एग्ज़ाम में गुस्सा आ जाएगा और नंबर तो देगा नहीं, नंबर ले लेगा तो आपका, समझ रहे हो। तो यहाँ से पेंटागन हमारा तैयार हो गया। इस मेथड से जितने भी सारी चीज़ें बनाई हैं बीच में काट कूट की चीज़ें, ये क्या है एकदम फेंट रहेंगी, एकदम हल्की पेंसिल से रहेगी। 3H4 से बना दीजिएगा, H पेंसिल से बना दीजिएगा। तो ये हमारा क्या है, पेंटागन रेडी हो गया। ये हमारा पेंटागन रेडी हो गया। क्या है सर, ये पेंटागन कैसे बनेगा, ये पेंटागन आपको हमने बना दिए। तो इस मेथड से मैंने बता दिया पेंटागन। इसमें इंटरनल एंगल दिखा दीजिएगा 108 इसकी साइड से दिखा दीजिएगा, इसकी साइड दिखा दीजिए कि सर क्या है, ये 35 mm की है। और पेन से नहीं बनाना, एक बार बता दे रहा है, नहीं तो बहुत कहो कि सर बना रहे थे पेन से ही बना रहे थे। तो वो चीज़ भी मैं बता रहा हूँ कि पेन से डियर नहीं बनाना है। पेन से बस आपको विजिबिलिटी रहे, थोड़ा क्वालिटी डाउन हो जाती है वीडियो में एक्सपोर्ट करते समय, इसीलिए मुझे देखना पड़ता है। 35 में हो गया। तो आई होप आपको पेंटागन बनाना समझ में आ गया होगा। ये मेथड से मैंने बता दिया, पेंटागन ये मेथड से बना दिया, और कुछ नहीं दिखाना होता है, एक्सटर्नल एंगल नहीं दिखाना होता है, इतना सिंपल है। 5 मार्क्स आपको इजीली मिल जाएगा। थोड़ा सफाई से रहिएगा। ये जो हमारा सर्कल वगैरह रहेगा ये बाद में आप मिटा भी सकते हो, नहीं तो ये जो बनाइएगा ये बहुत हल्का रहना चाहिए, मतलब बहुत लगे कि कंस्ट्रक्शन हुआ है बाकी इसी मेथड से। लेकिन मेन आपको ये जो लाइन है, जिसकी ये HB पेंसिल से बनाना होता है, ये हमारी मेन लाइन है, प्रिंसिपल लाइन है, बॉर्डर लाइन है, जिससे मैंने आपको टाइप्स ऑफ लाइन बताया। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। और पेंटागन आपका क्लियर, पेंटागन आपका क्लियर हो गया। और यहाँ से आपको मिलते हैं 5 मार्क्स, गारंटेड 5 मार्क्स मिलते हैं। तो 5 मार्क्स आप क्लियर कर लीजिए, अच्छे से देख के जाइएगा। एक क्वेश्चन हर बार आता ही आता है पेंटागन। आई होप आपको सारी चीज़ समझ में आ गई होंगी। भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि चैनल पर नहीं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और डिटेल में पढ़ने के लिए लिंक दी गई प्लेलिस्ट की, वहाँ से आप पुराने लेक्चर्स भी देख सकते हो। ओके डियर, बाकी मैं आपको नया पढ़ा रहा हूँ। मिलते नेक्स्ट वीडियो, तब के लिए टेक कर चैनल पर जो दोस्तों को भी अपने बता दीजिए कि हाँ फ्री ऑफ कॉस्ट इंजीनियरिंग ग्राफिक्स की डिटेल क्या है, स्टडी हो रही है हमारे पास। ओके डियर।